औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूँ शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि किडनी स्टोन के लिए या गुर्दे की पत्थरी के लिए होम्योपैथी कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करती है और कौन कौन सिम्टम्स पे। तो गुर्दे में जब पत्थरी बनती है तो सबसे पहले तो आपको बाज़ औक़ात पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेट में दर्द होता है, लोअर पेल्विक में, निचले पेट के हिस्से में, या यही दर्द जो है वो बैक पे भी होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बैक का दर्द आगे को आ रहा होता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि बैक पे दर्द होता है जो नीचे को जा रहा होता है, मसाने की तरफ जा रहा होता है, इस तरह का दर्द होता है। बाज़ औक़ात नोज़िया है, वॉमिटिंग है, मतली है, कह है, इस तरह की कैफियत पैदा होती हैं, भूख कम लगती है, पेशाब कम आता है। तो ये अलामात जब पैदा होती हैं, या पेशाब इंतहाई तकलीफ़ के साथ आता है, जलन के साथ आता है, और गुर्दे की पत्थरी जब वहाँ पर हरकत करना शुरू करती है गुर्दे के अंदर, तो वो मुख्तलिफ टिश्यूज़ को डैमेज करती है, तो उसकी वजह से बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त किस्म का होता है। बाज़ औक़ात वो दर्द जो है मरीज़ को लोट पोट करके रख देता है। तो इस तरह के दर्द के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेरा ये तजुर्बा है कि इस दौरान में अगर बरबरस वल्गरस की सिर्फ 20 कतरे 2 घूंट पानी में मिलाकर पी लिए जाएं तो घड़ी का टाइम देखकर 5 मिनट के अंदर अंदर दर्द इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ साथ शदीद किस्म की घबराहट हो और दर्द भी हो रहा हो और पेशाब की रुकावट भी हो और ये तकलीफ़ अचानक आ गई हो, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन एकोनाइट है। एकोनाइट 30 में बड़ा अच्छा काम करती है। इस तरह की कैफियत में आप जब ये देते हैं, अगर यूटीआई का मसला है यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है और गुर्दे की पत्थरी है, पेशाब जल कर और सड़न के साथ आता है या पेशाब में से बदबू भी आ रही है, तो आप इस कैफियत में कैंथरस मेडिसिन दे सकते हैं। पेशाब रुक रुक कर आता है, थोड़ा थोड़ा आता है और जल कर आता है और बर्निंग सेंसेशन है, तो इसके लिए कैंथरस बड़ा अच्छा काम करती है। और अगर पत्थरी की वजह से इतनी पेशाब की रुकावट हो गई है कि बॉडी पर स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, ये आंखों के नीचे स्वेलिंग आना शुरू हो गई है, तो एपिस मेल्फिका बड़ा अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन बेहतरीन मेडिसिन है जो पत्थरी को निकालने में भी मदद करती है। जब स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, अंदरूनी स्वेलिंग भी ख़त्म होगी, तो पत्थरी को रास्ता मिल जाता है निकलने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी मेडिसिन है इस हवाले से। और लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। जबकि पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो और ख़ास तौर पर लेफ़्ट साइड का दर्द जो है वो राइट साइड का दर्द जो है वो लेफ़्ट साइड को जा रहा हो और पूरे पेट में फैल रहा हो, तो उस वक्त लाइकोपोडियम दी जाए तो ये पत्थरी को निकाल देती है। लाइकोपोडियम का तो वैसे भी एक बहुत मेजर सिम्टम है कि कंपेल टू डाउनवर्ड, तो ये चूँकि डाउनवर्ड को कंपेल करती है, हर चीज़ को नीचे को धकेलती है, तो पत्थरी को निकालने में ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। ख्वाह ये पत्थरी किडनी में हो, ख्वाह ये यूरिटर में हो या यूरिथरा में हो, और ख़ास तौर पर दाएं तरफ की अलामात पाई जाती हों, तो आप लाइकोपोडियम को ज़रूर ध्यान में रखें। इसी तरह से पेशाब अगर गदला आ रहा है, जलकर आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ईंटें रगड़ी हुई हैं, इस तरह का पेशाब आ रहा है और साथ पत्थरी की अलामात हैं, या अल्ट्रासाउंड में पता चला है कि पत्थरी है, तो सारसाप्रिला और पेशाब में खून के आने को, इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है और इसके अलावा पत्थरी को भी खारिज करती है। और अगर छोटे छोटे कैंकर हैं, छोटी छोटी पत्थरियाँ हैं और बेशुमार हैं गुर्दे के अंदर और गुर्दे को ख़राब कर रही हैं, या यूरिटर में भी पत्थरियाँ हैं, तो हाइड्रेंजिया बहुत अच्छा काम करती है पत्थरी को निकालने में। पत्थरी खा गुर्दे में हो या मसाने में हो या यूरिटर में हो, अगर अपीजिया मेडिसिन को आप लेते हैं तो ये पत्थरी को खारिज करने में बड़ा ही बेहतरीन किरदार अदा करती है। इसी तरह से उस्मियम कैन है, तो ये मेडिसिन भी पत्थरी को खारिज करने में बड़ी मौसर साबित होती है कि जबकि पेशाब कम आ रहा है तो उस वक्त इसको दें तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। और इसी तरह से अगर यूरिक एसिड की पत्थरी है तो ऑक्सैलिक एसिड
بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے پتھری کو خارج کرنے میں. مثانے کی پتھری جو بڑی پتھری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ کر نکل جائے تو ارٹیکا یورین بھی وہاں پہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. اگر معدے کی خرابی کے ساتھ پتھریاں پیدا ہوتی ہیں تو نقص کا بہت اچھی میڈیسن ہے. اس کو استعمال کرنے سے پتھری خارج ہو سکتی ہے. اور اگر خواتین میں یو ٹی آئی کے مسئلے کے ساتھ پتھری ہے تو ویسیکیریا بڑا اچھا کام کرتی ہے پتھری نکالنے میں. بہرحال گردے کی پتھری کے لیے بہت ساری میڈیسن ہیں جو بغیر آپریشن سے نکالی جا سکتی ہیں. آپریشن کی یا سرجری کی گردے کی پتھری کے لیے کم سے کم ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور جتنی یہ کمپلیکیشنز ہیں مثلا یو ٹی آئی ہے یا کڈنی کا شدید پین ہے, اس کو مینج کرنے میں جو ہومیوپیتھک ادویات ہیں بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.